अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 8263 का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जो हमारे पास है कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो सबसे पहले कॉमन बेस एम्पलीफायर ये लॉन्ग में भी आ सकता है, आपका शॉर्ट में भी आ सकता है। तो अगर शॉर्ट में आता है तो उसके लिए डेफिनेशन मैंने लिख दी है। ऐसा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जिसके अमीटर पर इनपुट, ये देखें ये इसका मीटर है, ये इसका मीटर यहाँ भी बना के दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपका कोई ट्रांजिस्टर है इस तरह, ये इसका मीटर होता है, ये इसका कलेक्टर होता है और ये इसकी क्या होती है, कोई बेस होती है। तो वो कहता है अमीटर पर आप क्या करते हैं, इनपुट फ्राहम करते हैं। इनपुट फ्राहम करते हैं, ये देखें लिखा हुआ है ऐसा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जिसके अमीटर पर इनपुट फ्राहम की जाती है और इसके कलेक्टर पर एम्पलीफाई शुदा, ये इसके कलेक्टर पर एम्पलीफाई शुदा आपको क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है, आउटपुट हासिल की जाती है। इसको आप CB यानी कि कॉमन बेस एम्पलीफायर कहलाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी। उसके बाद आपने इसकी जो ट्रांजिस्टर कॉमन बेस एम्पलीफायर है इसकी आपने किस चीज़ का जिक्र करना है, आपने जिक्र करना है इसकी बनावट का, कि इसकी बनावट किस किस्म की होती है। अब ये देखें, ये मैंने कोई NPN ट्रांजिस्टर लगा दिया, ये NPN। अब ये कौन सी है, RE रेजिस्टेंस। क्यों है RE, R रेजिस्टेंस, E का नाम क्यों दिया, अमीटर की वजह से। और VEE ये वोल्टेज हैं जो इसको यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं। E का नाम क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास ये अमीटर के वोल्टेज हैं। ये आपका कौन सा जंक्शन है, ये अमीटर बेस जंक्शन होता है आपका। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, देखें इस तरह होता है आपका NPN। ये दो जंक्शन होते हैं। ये वाला जंक्शन जो है ये आपका अमीटर बेस जंक्शन, और ये जंक्शन कौन सा है, कलेक्टर बेस जंक्शन। ये देखें कलेक्टर बेस जंक्शन और अमीटर बेस जंक्शन। वो कहता है ये अमीटर बेस जंक्शन होता है और इसको VEE से आप क्या करते हैं, सप्लाई मुहैया करते हैं। तो आप क्या करते हैं, अमीटर बेस जंक्शन पर आप क्या करते हैं, इनपुट सप्लाई देते हैं और आउटपुट कैसे लेते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन से आप आउटपुट ले लेते हैं। अब इसको आपने तरतीब से लिखना किस तरीके से, सबसे पहले ये लिखना शक्ल में आपने एक NPN ट्रांजिस्टर दिखा दिया है जिसको आपने VEE बैटरी के साथ जोड़ दिया है। इसके बरक्स आपने क्या किया है, किस जंक्शन को जोड़ दिया है, आपने अमीटर बेस जंक्शन को। फिर आपने लिखना है कलेक्टर बेस जंक्शन को आपने VCC यानी कि कलेक्टर वोल्टेज की बैटरी से आपने क्या कर दिया, उसको कलेक्टर बेस जंक्शन के जरिए उसको जोड़ दिया है। और आपका कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा क्या होता है, रिवर्स बाइस, और ये क्या होता है आपका फॉरवर्ड बाइस होता है। ये जस्ट आपने ये लिख देना है बस। इसमें एक और चीज़ आपने लिख देनी है कि इनपुट पर आपके सिग्नल फ्राहम करते हैं जिसको आपने एम्पलीफाई किया होता है, और आउटपुट पर आपको कोई एम्पलीफाई शुदा सिग्नल मिलता है। किससे मिलता है, किन टर्मिनल से मिलता है, कलेक्टर बेस जंक्शन से आपको एम्पलीफाई शुदा सिग्नल मिलता है, अमीटर और बेस के ज़रिए आपके का इनपुट। अब इसमें जो अहम चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है वो क्या है, इसमें जो बेस होती है कॉमन बेस है, इसमें बेस को कॉमन किया जाता है। किसके लिए भी देखें, ये कॉमन है इसके अमीटर के लिए भी और कलेक्टर के लिए भी। कॉमन बेस, कलेक्टर बेस और अमीटर बेस, यानी कि बेस इन दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर कहा जाता है। आगे नेक्स्ट इसकी वर्किंग देखते हैं। अब देखें सर्किट का इसका अमल देख लेते हैं या इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अब वो पहले पॉइंट में कहता है जब आपका मस्बत हाफ साइकिल आता है, यानी कि जब मस्बत यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट पर आप देते हैं तो आपका क्या होता है, जो जंक्शन होता है उसकी जो फॉरवर्ड बाइस होती है, जो ये जंक्शन है आपका अमीटर बेस, ये बेस अमीटर जंक्शन जो है, ये फॉरवर्ड बाइस इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपका जो ये है बेस है ये ऑलरेडी ग्राउंड है और आपका ट्रांजिस्टर NPN लगा हुआ है। देखें अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। ये देखें NPN ट्रांजिस्टर है, आपने इसको पहले ही ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। इसको आपने पहले ही ग्राउंड के साथ जोड़ दिया। ये जंक्शन आपका कौन सा होता है, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है। फॉरवर्ड बाइस की सूरत में होगा, इसको आप नेगेटिव से जोड़ दें और ये चीज़ आप पॉजिटिव से जोड़ दें, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर भी कोई ग्राउंड में क्या कोई नेगेटिव होता है आपका, तो इस लिहाज से ग्राउंड पहले ही नेगेटिव होता है इसके लिहाज से, तो इस वजह से क्या होता है, इसकी फॉरवर्ड बाइस कम हो जाती है। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपका कंसेप्ट आपका जहन में ये है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, आपको समझने लगेगी, फिर इतना ही आप अपने जहन में रखें। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो कहता है अमीटर वोल्टेज कम होने से बीटा करंट यानी कि IB आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखें जी, आपका ये करंट उस वक्त क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, आप फार्मूला I=V/R। आपके वोल्टेज कम हो रहे हैं तो आपका करंट भी कम हो रहा है। दूसरे पॉइंट में वो ये कह रहा है। अगर आप तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, ये दूसरा पॉइंट है आपका, ये पहला पॉइंट है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट में वो क्या कहता है, वो कहता है IE
और IC भी कम हो जाती है, यानी कि आपकी ये करंट और ये करंट भी जो IC ये वाली करंट है, ये दोनों करंट क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। उसकी भी रीज़न ये है क्योंकि आपकी इनपुट ही कम है तो आपकी आउटपुट भी कम आ रही होगी। अब इसके नंबर 3 पॉइंट हो गया। नंबर 3 पॉइंट का आपका हिंट लिख लें कि IB कम होने से आपको क्या होता है, IC और IE दोनों आपकी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अब नंबर 4 पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर 4 पॉइंट में वो कहता है जी वोल्टेज ड्रॉप IC और RC वोल्टेज ड्रॉप जो इस जगह पर आउटपुट पे आपके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और आपके जो कलेक्टर वोल्टेज होते हैं उस वक्त थोड़े से मस्बत हो जाते हैं। मस्बत यानी कि उनको थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो नंबर 5 पॉइंट की तरफ आप आएंगे तो वो कहता है आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके आउटपुट या VCB में जो आउटपुट है आपकी उसमें क्या होता है, आपका कुछ इजाफा हो जाता है। बस आपने ये लिखना है कि इस वजह से क्या होता है आपका आउटपुट में कोई ना कोई इजाफा हो जाता है। अब वो इजाफा किस तरह होता है, आप ये फार्मूला लिख देना, VCB इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। असल में ये फार्मूला होता है VCC इज इक्वल टू VCB प्लस IC और RC। इसका मतलब ये होता है कि जो आप यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं वो VCC वोल्टेज और जो यहाँ आपको मिल रहे हैं ड्रॉप, टोटल वोल्टेज जो यहाँ मिल रहे हैं हमें और ड्रॉप वोल्टेज, उन दोनों को जमा कर लीजिए। ये आपके ड्रॉप वोल्टेज होते हैं और ये आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट पे और जो इस पूरे सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, अगर उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपका VCC बन जाता है। अगर हमने निकालने हों क्या आउटपुट वोल्टेज, तो ड्रॉप को और इसमें से जो आपके इनपुट पे है इसमें से आप ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो आपके क्या आ जाएगा, VCB आ जाएगा। बस ये इसमें इस पॉइंट में आपने 5वें पॉइंट में ये लिखना है। सिर्फ इसके 5 पॉइंट ही आपने डिस्कस करने हैं, सिर्फ यही आपने लिखना है जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है डेढ़ से आपकी आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।